हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद रितेश में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके की ट्रिक वाली क्लास, जो कि हम जो पढ़ रहे हैं जीके की ट्रिक से जो क्लास है उसमें आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वो आज हम ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला आता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। तो देखिए, इंदिरा गांधी हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर भी है, महिला प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है ये। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। तो ये कहाँ पे राज किया था इन्होंने? दिल्ली पे। तो नई दिल्ली नॉर्मली याद हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी का क्या आ जाएगा? नई दिल्ली, क्योंकि इंदिरा गांधी जी पहली प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री थी हमारी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए, छत्रपति महाराज का जो शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो वो है मुंबई में। तो देखिए कैसे याद रखना है इसको, क्योंकि आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी का ज़्यादातर कहाँ पे महाराष्ट्र से बिलोंग बताते हैं। महाराष्ट्र में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा छत्रपति शिवाजी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो वहाँ से आप याद रखते हो मुंबई महाराष्ट्र में इनका हवाई अड्डा है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी का पता चल गया नई दिल्ली, और छत्रपति शिवाजी का हो गया है मुंबई। आगे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोलकाता में। तो आपको पता है जब भी बॉस अगर कॉल लगाता है तो बॉस अगर बॉस रहता है तो वो क्या है, हमारा कॉल काट देता है। कॉल काटा, कोलकाता। तो बॉस कहाँ रहेगा? कॉल काट देता है, कोलकाता। तो बॉस कोलकाता। ठीक है, इंदिरा गांधी का समझ में आ गया, पहली प्राइम मिनिस्टर थी तो वो नई दिल्ली में रहेगी। शिवाजी कहाँ रहेंगे? मुंबई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ज़्यादा पूजे जाते हैं इसलिए मुंबई महाराष्ट्र। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहेंगे कोलकाता, क्योंकि बॉस हमेशा कॉल काट देता है। ठीक है, तो कोलकाता। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? चेन्नई में। तो अन्ना, देखो अन्ना जो होता है डॉन को बोलते हैं अन्ना। अन्ना किसको बोलते हैं हम? डॉन को। और डॉन क्या करता है? डॉन डॉन से कभी चेचा नहीं करते, चेचा नहीं करते ना, चेचा नहीं करते डॉन से, वरना वो उड़ा देगा। तो अन्ना, अन्ना जो होता है डॉन होता है, वो उससे चेचा नहीं करते। तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ होगा? चेन्नई में। ठीक है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ होगा? चेन्नई में। ठीक है, डॉन से चेचा नहीं करते इसलिए। आगे चलते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? तो वो नागपुर में। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनका हवाई अड्डा कहाँ पे है? नागपुर में। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि बाबा, जो बाबा बोलते हैं हम किसको बोलते हैं? महाकाल। बाबा महाकाल बोलते हैं, बाबा महाकाल। या फिर बाबा, अब हम शिव जी को रिप्रेजेंट करते हैं बाबा से। तो जो बाबा होते हैं उनके गले में क्या होता है? नाग होता है, नाग। तो गले में क्या होता है? नाग होता है। बाबा के गले में क्या होता है? नाग होता है। तो बाबा महाकाल के गले में क्या है? नाग है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो। इसको याद करने का एक एक रिलेट करने का एक तरीका है कि चार ऑप्शन में आपको फटाक से वो आंसर याद आ जाए और आप लगा सको। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी होती है ये चीज़ें। तो याद रखना कि इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, महिला प्राइम मिनिस्टर थी, इसलिए नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी का हो गया है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस हमेशा कॉल काट देता है इसलिए कोलकाता। अन्ना, अन्ना जो डॉन होते हैं उनसे चेचा नहीं करते तो इसलिए चेन्नई। और बाबा जो गले में रहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ होता है? उनके गले में नाग होता है इसलिए नागपुर। आगे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो अहमदाबाद। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं उन्होंने क्या करा था? हमारे भारत को पूरा जोड़ने का काम किया था। ठीक है, जब उन्हें मतलब जो सैन्य सारी इनको सौंपी गई थी वल्लभ भाई पटेल को, तो इन्होंने क्या करा था? पूरे भारत को एक करने के लिए इन्होंने सैन्य, जिनको सैनिक की ज़रूरत पड़ी तो उनको सैनिक से मिलाया। पर ये है कि हैदराबाद जो ज़्यादा वो करा था, उन्हें सैन्य आंदोलन, मतलब सैन्य टुकड़ी हमारी पहुंचाई और वहाँ पे सैनिक कार्यवाही करके हैदराबाद को अपने में मिलाया था, हैदराबाद रियासत को। तो वही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत अहम इंसान थे हमारे आज़ादी के बाद। जो इतना भारत जुड़ पाया है उसमें अहम इंसान, अहम रोल किसका बना है? अहम रोल किसका बना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो याद रखिएगा इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे, तो देखिए याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी, पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये बहुत अहम इंसान थे इसलिए अहमदाबाद में इनका याद हो जाता है। आगे चलते हैं।
अब है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे है? गुवाहाटी में। तो इसको याद रखने की ट्रिक आप इससे याद रखते हैं कि गोपीनाथ, जो गोपी में गोपी आ रहा है, गोपीनाथ में गोपी आ रहा है, तो जो गोपियाँ होती है वो क्या हट ज़्यादा करती है, हट ज़्यादा करती है इसलिए गुवाहाटी, हटी ज़्यादा होती है ना, हटी ज़्यादा होती है, हट ज़्यादा करती है इसलिए हटी ज़्यादा होती है, इसलिए गोपियाँ जो होती है वो हटी ज़्यादा करती है, हट ज़्यादा करती है इसलिए गुवाहाटी। तो गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ हो गया? गुवाहाटी में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत अहम इंसान थे इसलिए अहमदाबाद, और गोपीनाथ बारदोली कहाँ पे होगा? गुवाहाटी। अब आगे चलते हैं, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? इंडिया में कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में। तो देखिए चौधरी चरण सिंह, तो जो चरण होते हैं ना, जो चरण, वो लाखों में, बोलते हैं ना लाखों में एक होते हैं जिनके चरण घर में पड़ते हैं, जैसे होते हैं, अब चरण की पूजा करते हैं जो भी आता है नया पर्सन, तो वो होता है ना लाखों में एक होता है, लखनऊ, लखनऊ लाखों में एक होता है जिनके चरण होती है। वैसे भी जो लाखों में एक जो सर होगा उनके चरण हम चरण पढ़ते हैं ना, मतलब चरण स्पर्श करते हैं। जो भी लाखों में एक इंसान होगा उसी के अपन चरण स्पर्श करेंगे। ठीक है, तो वो याद रखना कि जब भी हम चरण स्पर्श करते हैं वो इंसान हमारे लिए लाखों में एक होता है, इसलिए लखनऊ। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह वाला कहाँ पे आ जाएगा? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। तो आपको पता होगा कि अब जब ये हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सारे गुरु पढ़ेंगे, 10 गुरु पढ़ेंगे, तो हमको बताएंगे कि रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना करी थी, और जो स्वर्ण मंदिर था वो अर्जुन देव ने वहाँ पे बनवाया था। तो ये हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो याद रखना। और जो आप ऐसे अभी तो ट्रिक सही याद करने के लिए ऐसे याद कर लो कि जो राम जी थे उनका जीवन पूरा अमृत की तरह था। ठीक है, अमृत की तरह जिया था, मतलब उन्होंने अपना जीवन पूरा अमृत की तरह जिया। ठीक है, पूरा साफ जीवन था उनका, कोई उनके जीवन पे इतना ज़्यादा दाग नहीं लगे थे, तो अमृत की तरह जिए थे राम जी ने अपना जीवन। तो रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना करी थी शहर की। आगे करते हैं, वैसे अमृतसर की स्थापना करी थी इसलिए गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ पे हुआ? अमृतसर में होगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो वो है तिरुवनंतपुरम में, जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसमें है। तो त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम दोनों सेम सेम लग रहे हैं, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम, इसलिए याद हो जाता है नॉर्मली। तो आप याद रखिएगा कि गुरु रामदास जी अमृत की तरह, तो गुरु रामदास जी का अमृतसर और त्रिवेंद्रम का तिरुवनंतपुरम याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कालीकट, कालीकट का कोझिकोड। देखिए कालीकट कोझिकोड, कालीकट कोझिकोड। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये नॉर्मली याद हो जाता है कि कालीकट कोझिकोड। ठीक है, शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। देखिए शेख और ये सब की बात करें और श्रीनगर की हम बात करें, तो आपको श्रीनगर में ऐसे क्या लगता है, शेख वेख लोग ज़्यादा रहते होंगे। इंडिया का एक ही पार्ट है जहाँ पे शेख और ये सब रहते होंगे ना, श्रीनगर में। तो ऐसे शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर याद हो जाता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद में। देखिए बहुत फेमस हवाई अड्डा ये इंदिरा गांधी, आपको मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी, तो वो दिल्ली महिला प्रधानमंत्री थी, तो वो दिल्ली आ जाएगा, नई नई दिल्ली। ठीक है, और अगर राजीव गांधी की बात करें तो देखो जीव जो रहते हैं, जितने भी जीव रहते हैं वो अपने दर में रहते हैं, दर में है, दर में है ना, है दर में, सारे जीव अपने अपने दर में रहते हैं। तो है दर में, हैदराबाद है ना, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। तो राजीव गांधी का क्या हो जाएगा? हैदराबाद हवाई अड्डा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी का हो गया है कि सारे जीव अपने दर में रहते तो इसलिए हैदराबाद। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो कोचीन का कोच्चि, कोचीन का कोच्चि, ये याद हो जाएगा। कोच्चि हवाई अड्डा कहाँ पे? कोचीन, कोच्चि में ही है, तो ये नॉर्मली याद हो जाता है। अब आगे चलते हैं, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। देखिए वीर सावरकर जी का ऐसा है कि वीर सावरकर जी को काला पानी की सज़ा दी गई थी, वो भी यहाँ पोर्ट, मतलब जो काला पानी की सज़ा दी गई थी वो वहीं अंडमान निकोबार में दी गई थी, इसलिए याद रखना पोर्ट ब्लेयर में ही दी गई थी काला पानी की सज़ा। तो इसलिए उनका हवाई अड्डा जो बनाया गया है वो भी पोर्ट ब्लेयर में ही बना दिया गया है। इसको याद करने की ट्रिक ऐसा नॉर्मली याद, मतलब ऐसे हो जाता है याद कि पोर्ट ब्लेयर में इनकी जो काला पानी की सज़ा हुई थी तो वो वीर सावरकर जी को हुई थी, इसलिए पोर्ट ब्लेयर में जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी, इसलिए वीर सावरकर जी का हवाई अड्डा कहाँ पे होगा? जो पोर्ट ब्लेयर में ही है। ठीक है, और याद रखना पोर्ट ब्लेयर एक अंडमान निकोबार की राजधानी है जो केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलते हैं, डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये है गोवा में। देखिए इसको याद करने की ट्रिक ये है कि डाबोलिम, दबा के जहाँ पे अपन मस्ती करते, दबा के जो इंसान मस्ती करते वो कहाँ, कौन सा क्षेत्र है? गोवा। जहाँ पे मतलब खुल के मस्ती करते ना, दबा के मस्ती करते, तो डाबोलिम, डाबोलिम गोवा, डाबोलिम गोवा, डाबोलिम गोवा।
आगे चलते हैं, कैंप गोड़ा। कैंप गोड़ा, कैंप देखिए रहने की जैसी जगह लग रही, कैंप कैंप। और बंगला, बेंगलुरु कैसा लग रहा है, बंगले जैसा। तो कैंप और बंगला दोनों एक मतलब याद हो जाएंगे, कैंप से बंगला, कैंप से बंगला, रहने की जगह है कैंप और बंगला भी रहने की जगह है, तो कैंप गोड़ा बेंगलुरु में है ना, ठीक है। मैंगलुरु का नॉर्मली लिखा हुआ है मैंगलुरु, ये याद हो जाएगा। देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए देवी अहिल्या होलकर, आपको पता है देवी अहिल्या का इतिहास ही पूरा इंदौर से जुड़ा हुआ है, तो ये इंदौर नॉर्मली याद हो जाएगा ऐसे ही। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जयपुर नाम में ही है उसके, जयपुर का जयपुर में, ठीक है। आगे चलते हैं, कोयम्बटूर का कोयम्बटूर याद है, जयपुर का जयपुर याद है, और देवी अहिल्या का संबंध इंदौर से, इसलिए याद हो जाएगा। चिरू तिरुचिरापल्ली, देखो तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय उद्यान का है, तो तिरुचिरापल्ली में ही है ये भी याद हो जाएगा। कोयम्बटूर, जयपुर और तिरुचिरापल्ली याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये उसी में है, तो इसलिए पूछेगा भी नहीं शायद, ठीक है एग्जामिनर। लाल बहादुर शास्त्री, देखिए ये क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाता है, जो बहुत बार आया हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो वाराणसी में। देखो इसको ट्रिक करने की कि जो अपन वो जो वार वार में जो जाएंगे, जो वार में जाते हैं ना, जो वाराणसी, देखो वार में लग रहा है, वार में तो वार या कहीं भी जाएंगे तो कौन जाएंगे, हमारे देश के लाल जाएंगे जो बहादुर होंगे, हमारे देश के लाल जाएंगे जो बहादुर होंगे, वो वार पे जाएंगे, तो वाराणसी 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 क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश के लाल है बहादुर है, वो वार पे जाएंगे तो वाराणसी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया, लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो जाएगा, लाल हमारे बहादुर होते हैं जो वार पे जाते हैं, ये हो गया। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे, एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद इसके क्विज लगाएंगे, एक बार क्विज के थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको आप देने की कोशिश करना, आपको देखते हैं ट्रिक याद हुई कि याद हुई, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। देखिए इसको रिपीट करते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विद्या कहाँ पे, दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो दिल्ली में रहेगी, इसलिए नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी, शिवाजी का संबंध महाराष्ट्र से ज़्यादा हुआ है, तो मुंबई महाराष्ट्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विद्या, तो क्योंकि बॉस जो रहता है वो कॉल काट देता है, तो कोलकाता, ठीक है, बॉस जो होता है वो कॉल काट देता है, इसलिए। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय विद्या की बात करें तो अन्ना जो रहते हैं वो अन्ना डॉन होते हैं, वो उनसे चेचा नहीं करते, तो चेन्नई, अन्ना वाला चेन्नई याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर वाला, तो बाबा के गले में क्या रहता है, नाग रहता है, तो नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत अहम इंसान थे, तो अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदोली, तो गोपियाँ जो रहती है वो बहुत है ना, हटी रहती है, हटी, तो गुवाहाटी, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, तो चरण जो जिनके भी चरण छूते वो लाखों में एक होते, तो लखनऊ। गुरु रामदास जी का, तो राम जी की वाणी अमृत की तरह थी, है ना, राम जी का जीवन अमृत की तरह था, इसलिए अमृतसर। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय विद्या, तो तिरुवनंतपुरम, नाम में ही नाम जैसे लग रहा है। आगे चलते हैं, कालीकट कोझिकोड, ये याद हो जाता है, कालीकट कोझिकोड। शेख आलम, शेख वेख ये सब कहाँ रहेंगे, श्रीनगर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विद्या, तो जीव जो रहेंगे वो अपने अपने धर्म में, तो है धर्म में हैदराबाद। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विद्या, तो कोचीन में ही। वीर सावरकर जी को काला पानी की सजा हुई थी, पोर्ट ब्लेयर में, तो पोर्ट ब्लेयर। डाबोलिम, तो डबा के मस्ती करो गोवा में, तो डाबोलिम का गोवा हो जाएगा याद। आगे चलते हैं, कैंप गोड़ा, तो कैंप कैसा लग रहा है, बंगले जैसे ही, तो बंगला और कैंप दोनों सेम सेम लग रहे हैं, तो इसलिए कैंप गोड़ा कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में। मंगलुरु का मैंगलुरु, देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय विद्या कहाँ पे, इंदौर में, क्योंकि देवी अहिल्या का संबंध कहाँ से है, इंदौर से। जयपुर का जयपुर, कोयम्बटूर का कोयम्बटूर, और तिरुचिल्लापल्ली का तिरुचिरापल्ली, ये याद ही रहता है, इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे लाल बहादुर शास्त्री वाला, तो जो हमारे लाल रहते हैं बहादुर रहते हैं वो वार पे जाते हैं, वार पे, तो वाराणसी वाराणसी, ठीक है। आइए अब इसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्विज हैं वो कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि शेख आलम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, शेख आलम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो आप पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए, 5 सेकेंड है आपके पास, फिर मैं आपका आंसर बताता हूँ। चलिए बताता हूँ। तो शेख आलम, मैंने देखे जैसे मैंने आपको बताया था कि शेख आलम, शेख की बात आएगी, शेख और ये सब की बात आएगी, तो वो कहाँ पे रहेंगे, श्रीनगर में, श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में। तो शेख आलम की बात आई तो कहाँ पे रहेंगे, शेख आलम श्रीनगर में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होता है, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में है, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में है। आइए इसके आंसर देते हैं। तो देखिए कैंप गोड़ा, कैंप की बात करी तो वो कैंप का इक्वल टू क्या होगा, बंगला। कैंप, कैंप क्या बोलते हैं, कैंप में रहना मतलब बंगले में रहना भी बोल सकते हो,
तो केम्पेगौड़ा कहाँ पे हो जाएगा? बेंगलुरु। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में। ठीक है, बंगले से। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर दीजिए। चलिए इसके आंसर देते हैं हम। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो कहाँ पे रहेगी ये? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में रहेगी, तो न्यू दिल्ली में रहेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा का कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? चौधरी चरण सिंह, आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए चौधरी चरण सिंह का क्या आ रहा है। चौधरी चरण सिंह का आपको मैंने बताया कि जो चरण होते हैं, जो चरण होते हैं वो लाखों में एक होते हैं, लाखों में एक होते हैं इंसान, उसी के पढ़ते हैं हम चरण। तो ये छूते हैं चरण, तो इसलिए याद रखें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा किस राज्य में? दीजिए आंसर, कोशिश कीजिए देने की। चलिए अब मैं बता देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत अहम इंसान थे। मैंने आपको बताया था अहम इंसान थे। उन्होंने हैदराबाद रियासतों को अपनी तरफ मिलाया था, सैन्य पूरा वो करके, गतिविधि करके। तो याद रखना, सैन्य कार्रवाई करके अब हैदराबाद को अपने इसमें मिलाया था। तो वो बहुत अहम इंसान थे, सभी चीज़ रियासतों को अपने इसमें मिलाने में बहुत अहम इंसान था। तो इसलिए अहमदाबाद आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये यहीं पे ख़त्म होता है हमारा हवाई अड्डों का। और ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो वन लाइनर में नॉर्मली पूछे जाते हैं, और हम चार ऑप्शन देख के एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कन्फ्यूज़न मिटाने के लिए आपको ट्रिक सहित याद करना है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन में फटाफट लग जाएगा कि कैंप की बात करिए तो बंगला ही आएगा, तो कैंप घोड़ा का बेंगलुरु आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ट्रिकें हैं जो आपको लिख लेनी है थोड़ी सी, और याद करनी है। इसको थोड़े से बार बार देख के याद करनी है, तो आपको याद हो जाएगा, और आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जिससे आपको अगली जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके आ जाए, और आप जल्दी से जल्द उस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।